गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे शुक्लोत्तर युग के निबंध। कल हमने शुक्ल युग पढ़ लिया था और आज हम शुक्लोत्तर युग के निबंध पढ़ेंगे। इस काल के जब अपन निबंध पढ़ते हैं तब हमारे सामने संस्कृति, कला, दर्शन, साहित्य से जुड़े अनेक विषयों पर विचारात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, आत्मपरक निबंध आते हैं। हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध भी इस काल में बहुत लोकप्रिय हुए। ललित निबंधों का तो अब एक पृथक सुव्यवस्थित स्वरूप स्थापित हो गया। किस काल में आकर के? शुक्लोत्तर युग में आकर के। इसे हिंदी निबंध विकास यात्रा का प्रौढ़ युग भी कहते हैं। किसको? शुक्लोत्तर युग को। इसके पश्चात रामचंद्र शुक्ल के बाद निबंध क्षेत्र में कई लेखकों के प्रयोग हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। प्रमुख नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिन्होंने भारतेंदु युग के बाद निबंध या कि ललित निबंध को एक कला माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित किया। व्यापक मानवतावादी दृष्टि और एक गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा उनकी निबंध कला की प्रमुख विशेषताएं हैं, जो उनकी गहरी और पैनी विनोद वृत्ति के सहयोग में और चमक उठती हैं। अतीत की सांस्कृतिक उपलब्धि का मूल्यांकन इन्होंने एक नई और स्वस्थ दृष्टि से किया है। यानी हमारी इतिहास की सांस्कृतिक उपलब्धि क्या रही है, उसका मूल्यांकन शुक्लोत्तर निबंधों में हुआ है। उनके निबंधों में व्यक्त फक्कड़पन और मस्तमौलापन का भाव, जो उन्हें अपने प्रिय कवि कबीर के व्यक्तित्व में अत्यंत प्रीतिकर लगता है और जिसने स्वयं उनके निबंधों में अंतर्निहित पांडित्य को इतना ललित बना दिया है। कहते हैं कि पंडिताई भी एक बोझ है। क्या कहा है? कि पंडिताई भी एक बोझ हैं, जितनी ही भारी होती हैं उतनी ही तेजी से उबलती हैं। जब वह जीवन का अंग बन जाती हैं तो सहज हो जाती हैं। यह बात उन्होंने अपने निबंध अशोक के फूल में कही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में विचार सामग्री की प्रचुरता है। साहित्य, दर्शन तथा सामाजिक व्यवस्था संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उद्भावना भी मूलतः उनके निबंधों में मिलती हैं। मानव की जिजीविषा और उसकी जय यात्रा, समाज की तिरस्कृत और पतित जातियों का प्रतिशोध, दरिद्र नारायण की शक्ति, ये सब कुछ ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण विभावन हमें उनके अशोक के फूल, मेरी जन्मभूमि तथा प्रायश्चित की घड़ी शीर्षक निबंधों में मिलते हैं। द्विवेदी जी के सांस्कृतिक धर्मस्य त्वनिहित गुहायम भारतीय संस्कृति की देन, संस्कृतियाँ का संगम आदि ज्योतिष विषयक, भौतिक और प्रकृति विषयक सिद्धांत, निरूपक और विविध विषयों से संबंधित निबंध भी लिखे हुए मिलते हैं। यानी इनके निबंध जो हैं सांस्कृतिक और ज्योतिष, भौतिक और प्रकृति विषय, और फिर ये कह रहे हैं कि कई सिद्धांत निरूपक के लिए भी इन्होंने निबंध लिखे, जिसमें समालोचना है, आलोचना है। तो इस प्रकार से हमें इनके निबंधों में विविधता
मिलती है। शैली की उन्मुक्तता है। स्वच्छता को देखकर कभी यह भ्रम हो सकता है कि निबंध में लेखक की कल्पना की उड़ान ही प्रमुख हैं, यानी उनकी शैली को देख करके हमें ऐसा लगता है, उनकी उन्मुक्तता, उनकी स्वच्छता को देखकर, कि कभी यह लेखक को भ्रम हो जाता है कि निबंध में लेखक की कल्पना की उड़ान प्रमुख हैं। उड़ान के लिए ठोस भूमि और उड़ान कौशल का जितना सामंजस्य होगा, निबंध की रचना उतनी ही सफल होगी। इस सामंजस्य का अच्छा रूप अज्ञे के कुटी चातन के निबंधों में देखने को मिलता है। अज्ञे का निबंध संग्रह है कुटी चातन, उसमें सामंजस्य दिखाया गया है। समस्या का एक बौद्धिक स्तर पर प्रस्तुतिकरण होता है, बड़े प्रीतिकार और ललित संदर्भ में। राह चलते, मार्ग पूछते और बताने की साधारण सी प्रक्रिया को लेकर व्यंग्य की हल्की सूक्ष्म छाया में कुछ तात्विक प्रश्न लेखक हमारे सामने रखता है। शीर्षक को प्रस्तुत बहाना बना सकने की बात कुटी चातन के निबंधों में चरितार्थ होती दिखाई देती हैं। मार्गदर्शन और कुछ वर्गवाद जैसे निबंध बड़े संधे हाथों से लिखे गए हैं। इसके पश्चात अज्ञे ने अपने निबंधों के द्वारा साहित्य की विविध विधाओं में साहित्यिक शैली में विचार उत्तेजक निबंध लिखे हैं। साहित्य, संस्कृति, समाज, विज्ञान, धर्म, दर्शन, कला, परंपरा, आधुनिकता से जुड़े इन निबंधों के द्वारा अज्ञे ने हिंदी निबंध साहित्य को एक नया आयाम दिया है। निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त किया है विद्यानिवास मिश्र ने, यानी विद्यानिवास मिश्र ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा के निबंध लिखे। ललित निबंधकार हैं। निबंध लेखन में दोनों की तैयारी प्राय एक जैसी लगती है। संस्कृत साहित्य के साथ लोक जीवन में रुचि तथा गहरी सहृदयता के साथ हल्का व्यंग्य विनोद, पाश्चात्य विचार परंपराओं का भी अच्छा परिचय विद्यानिवास के लेखक व्यक्तित्व का अतिरिक्त गुण है। अपने 1 दर्जन से अधिक संकलनों में प्रमुख हैं चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, मैंने सिल पहुंचाई, परंपरा, बंधन नहीं, अंगद की नियति। लेखक ललित निबंध के विषय क्रम का निरंतर विस्तार करता है। भारतीय संस्कृति और हिंदू आस्था का स्वच्छ संतुलन विवेचन उनकी केंद्रीय दृष्टि रही है, यानी विद्यानिवास मिश्र का मुख्य दे रहा है भारतीय संस्कृति को उजागर करना, हिंदू धर्म की आस्था का स्वच्छ और संतुलन विवेचन करना। वृक्षों, वनस्पतियों, फूलों का विवेचन हो, चाहे जीवन की किसी छोटी बड़ी घटना का वर्णन किसी ने किसी रूप में निबंधकार अपनी दृष्टि का संकेत देता है। परिवार जीवन के विविध रूप भी निबंधों में उसी दृष्टि से जहाँ तहाँ खिले हैं। परिवार के एक बड़े आत्मिक संबंधी भाई बहन को प्रतीक रूप में लेकर लेखक ने संस्कृति में फैशन के बढ़ते प्रभाव पर गहरा व्यंग्य
किया है। इस रूप में ललित निबंध की विविध शैलियाँ विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई हैं। कुबेरनाथ राय भी विद्यानिवास मिश्र की भांति उन लेखकों में हैं जिन्होंने निबंध की विधा को पूरे मनोयोग और एकांत निष्ठा के साथ स्वीकार किया है। कुबेरनाथ के निबंधों में काव्यात्मक संवेदन के साथ विविध प्रसंगों को लेकर सूक्ष्म पर्यवेक्षण होते हैं। उनके संकलनों में प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, विषाद योग विशेष रूप से सराहे गए हैं। ललित निबंधकारों में अमृत राय ने अपने निबंधों द्वारा आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर प्रहार किया है। स्वदेशी हास्य व्यंग्य प्रस्तुत करने वाले अमृत राय के रम्या, बतरस, आनंद कम, बायोस्कोप आदि निबंध संग्रह हैं। निबंधों की विशिष्ट शैली के कारण अमृत राय ने अपनी अलग पहचान बनाई है। ललित निबंध के क्षेत्र में अन्य प्रयोगकर्ता कृष्ण बिहारी मिश्र तथा विवेकी राय हैं। बेहया का जंगल कृष्ण बिहारी मिश्र का संकलन है। कलकत्ता जैसे महानगर में रहकर अपने ग्रामीण अंचल की याद और इस अंचल के जीवन क्रम को बेहतर बनाने की चिंता इस निबंध में मूल विषय हैं। बेहया घास फैलती जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की मिट्टी में उर्वरा शक्ति को दिन दिन कम करती जाती हैं। खेती किसानी और अपने गांव से जुड़े लेखक के मन में यह पीड़ा का समुचित कारण है। ये बेहया घास प्रतीकार्थ में विदेशी आरोपित संस्कृति हैं, जिसे फैशन कहना अधिक उपयुक्त होगा, जो जन सामान्य के जीवन को अंदर से आधारहीन बनाती जा रही है। दोनों अर्थों में बेहया का प्रसाद घातक है। ऐसे ही ग्रामीण जीवन के स्वास्थ्य का विश्लेषण करने वाला निबंध है चुनाव जीत गया, गांव हार गया। विष्णुकांत शास्त्री के निबंध कुछ चंदन की, कुछ कपूर की आलोचना तथा ललित निबंध के संधि बिंदु पर रचे गए हैं। प्रभाकर माचवे अपेक्षाकृत नए विषयों में रुचि लेते हैं। उनके संकलन खरगोश के सींग में विनोद से आगे व्यंग्य की रिक्तता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी मूलतः विचारक व आलोचक हैं, अतः उन्होंने स्वयं आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं। उनके निबंधों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, इन कृतियों को विषय वस्तु की दृष्टि से जहाँ आलोचना में स्थान दिया जाता है, वहीं काव्य रूप शैली की दृष्टि से निबंध के अंतर्गत भी स्थान मिलता है। इनके निबंध विचार प्रधान वर्ग के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संस्कृति एवं पुरातन संबंधी विषयों पर निबंध रचयिताओं में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का स्थान महत्वपूर्ण है। उनके तत्संबंधी अनेक निबंध संग्रह
प्रकाशित हुए हैं, जिनमें पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति आदि उल्लेखनीय हैं। इनके निबंधों में अध्ययन की गंभीरता के साथ साथ चिंतन की मौलिकता के भी दर्शन होते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्यिक आलोचना संबंधों की अभिवृद्धि में असाधारण योगदान दिया। अब किसका नंबर आता है? नगेंद्र का। उनके निबंधों या निबंध संग्रहों में से विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं आदि उल्लेखनीय निबंध हैं। इनके निबंधों का मूल स्वर विषय प्रधान है, किंतु उनके निबंधों में व्यक्तित्व के दर्शन भी स्पष्ट रूप से होते हैं। उनका साधारणीकरण संबंधी निबंध इस शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। कुछ निबंधों में डॉक्टर नगेंद्र ने व्याख्यात्मक विश्लेषणात्मक शैली के स्थान पर रूपक या अप्रस्तुतात्मक शैली के भी प्रयोग किए हैं। प्रस्तुत विचारों की गंभीरता, चिंतन की मौलिकता एवं शैली की रोचकता, इन तीनों का समन्वय नगेंद्र के निबंधों में हमें परिलक्षित होता है। इसके बाद में आते हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के निबंध। शर्मा के निबंध साहित्यालोकन, दृष्टिकोण आदि में संग्रहित हैं। किसमें हैं? साहित्यावलोकन, दृष्टिकोण आदि में संग्रहित हैं। उन्होंने मुख्यतः सौंदर्य शास्त्र और साहित्यिक विषयों को अपने निबंधों में लिया है। उनके व्यक्तित्व की सरलता व उदारता के अनुरूप ही उनके निबंधों में भी विचारों की स्पष्टता और शैली की सरलता मिलती है। अत्यंत तीखी, व्यंग्यपूर्ण एवं सशक्त शैली में निर्बाध रूप में अपने विषय को प्रस्तुत कर देने वाले निबंधकारों में रामविलास शर्मा का विशेष स्थान है। रामविलास शर्मा ने साहित्य, कला, संस्कृति, राजनीति संबंधी विषयों पर शताधिक निबंध प्रस्तुत किए हैं, जो संस्कृति और साहित्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य आदि संग्रहों में इनके निबंध संग्रहित हैं। डॉक्टर शर्मा का दृष्टिकोण मार्क्सवादी या प्रगतिवादी है। इसके अतिरिक्त प्रकाश चंद्र गुप्त एवं शिवदान सिंह चौहान ने भी प्रगतिवादी दृष्टिकोण से विभिन्न निबंध प्रस्तुत किए हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त के निबंध नया हिंदी साहित्य एक भूमिका, निबंध का नाम है नया हिंदी साहित्य एक भूमिका, साहित्य धारा आदि, तथा शिवदान सिंह चौहान के निबंध साहित्य अनुशीलन, आलोचना के मान आदि में संग्रहित हैं। इसके बाद में आते हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों पर उत्कृष्ट निबंध प्रस्तुत किए हैं। उनके निबंध संग्रह में भारत की संस्कृति का सामाजिक विश्लेषण, इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे, सांस्कृतिक निबंध आदि उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के निबंध कला और साहित्य में डॉक्टर भटनागर के अध्ययन और आलोचना में
डॉक्टर दिनकर के मिट्टी की और अर्धनारेश्वर रेती के फूल आदि में संग्रहित हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो आचार्य चंद्रबली पांडे ने अनेक समीक्षात्मक और गवेषणात्मक निबंध लिखे थे जो एकता, विचार, विमर्श आदि में संग्रहित हैं। इनकी पुस्तक का नाम है एकता और दूसरा है विचार विमर्श। नलिन विलोचन शर्मा, रांगे राघव, डॉक्टर देवराज आदि ने विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। ईलाचंद जोशी के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, यथा साहित्य सृजन, विवेचन, विश्लेषण, देखा परखा, महापुरुषों की प्रेम कथाएं आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। यशपाल ने कथा साहित्य के अतिरिक्त निबंध साहित्य की अभिवृत्ति में भी असाधारण योग दिया है। देखा, सोचा, समझा, मार्क्सवाद, चक्करकल्प, न्याय का संघर्ष, गांधीवाद की शव परीक्षा, राज्य की कथा आदि संग्रहों में उनके विभिन्न प्रकार के निबंध संग्रहित हैं। उनकी शैली में सरलता और विचार उत्तेजकता मिलती है। हास्य व्यंग्य निबंधों के क्षेत्र में गोपाल प्रसाद व्यास, प्रभाकर माचवे एवं बेढब बनारसी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। व्यास जी के व्यंग्य विनोदपूर्ण निबंध कुछ सच कुछ झूठ आदि में संग्रहित हैं। ये छोटी से छोटी बात को भी अत्यंत रोचक और साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत करने की कला में सिद्धहस्त निबंधकार थे। उदाहरण के लिए स्नान घर में एक भैंस के घुस जाने की घटना को लेकर वे एक अनूठा निबंध रच देने के साथ साथ यत्र तत्र विभिन्न वर्गों के साहित्यकारों को भी भैंस के बहाने याद कर लेते हैं। एक दिन बाबा जी की पत्नी गुसलखाने में स्नान कर रही थी तो भैंस भी अपना अधिकार समझकर उसमें घुस गई। संकरा दरवाज़ा छोटी जगह, भैंस घुस तो गई मगर अब निकले कैसे? एकदम नई उलझन थी। प्रगतिशील भैंस के बढ़े हुए कदम प्रतिक्रियावादी होने की कतई तैयार न थे। तो इस प्रकार से वह साहित्यकारों को भी उस छोटे से विषय में शरीक कर देते थे और बड़ी बात कह जाते थे। देवेंद्र सत्यार्थी ने लोक संस्कृति एवं कला, लोक संस्कृति और लोकगीतों की पृष्ठभूमि को लेकर विभिन्न विषयों पर अनुभूतिपूर्वक निबंध लिखे हैं, जो एक युग एक प्रतीक, रेखाएं बोल उठी, क्या गोरी क्या सांवरी, कला के हस्ताक्षर आदि में संग्रहित हैं। जयनाथ नलिन के आलोचनात्मक निबंध कला और चिंतन में संग्रहित हैं, जो उनके मौलिक चिंतन के द्योतक माने जाते हैं। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर एवं रामनाथ सुमन ने जीवन और समाज के लिए प्रेरणादायक निबंध और रोचक प्रभाव उत्पादक शैली में प्रस्तुत किए हैं। प्रभाकर जी के निबंध संग्रह में जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलियाँ के घुंघरू, दीप जले, शंख बजे, क्षण बोले, एक कण मुस्कुराए आदि उल्लेखनीय हैं। सुमन जी के निबंधों की संख्या शताधिक हैं, जो विभिन्न संग्रहों में संग्रहित हैं। हिंदी निबंध के इस पूरे विकास क्रम का अवलोकन करने पर यह कहा जा सकता है कि भारतेंदु काल में या भारतेंदु काल से अब तक यह विधा विकास के अनेक सोपानों को पार करती हुई आज एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्थान पर खड़ी है।
विषय विस्तार और अभिव्यक्ति भंगिमा के स्तर पर अनेक नए क्षेत्रों में प्रविष्ट होने से इसका क्षेत्र और व्यापक हो गया है और उसमें त्रैमासिक, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक और दैनिक पत्रों की अहम भूमिका रही है। इस विधा में जिंदगी के प्रत्येक पक्ष को विभिन्न कोणों से देखने, परखने और अभिव्यक्त करने की जो सामर्थ्य हैं उसमें उसकी अत्यंत संभावनाएं परिलक्षित होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुक्लोत्तर युग को यहीं समाप्त करेंगे। हमने इस आलोचनात्मक विवेचन में विभिन्न निबंधकारों की चर्चा करते हुए, उनके निबंधों की चर्चा करते हुए, उनके निबंधों की विषय की शैली की चर्चा करते हुए इस विवेचन को पूरा किया है। आपको ये विवेचन कैसा लगा? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।